आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूटोरियल में क्लास 12th मैथमेटिक्स अभी चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस हम लोगों का। और आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी पिछले वीडियोस में जो आपने देखा था। उसके 3.2 एक्सरसाइज जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए थे जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट करें, जिससे आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और भी अच्छा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिए इस बातों का। ये देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ज़ीरो, साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। और आपको शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दैट इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब एफ एक्स तो दिया हुआ है, एफ वाई क्या होगा, तो उसी एफ एक्स में अगर हम x की जगह y, मतलब वेरिएबल x को y में चेंज कर दें तो एक्सप्रेशन जो है वो मैट्रिक्स में भी चेंज होगा, x की जगह y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस y माइनस साइन वाई ज़ीरो, साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। अब एफ एक्स इंटू एफ वाई, इनका प्रोडक्ट चाहिए हमको। तो ये एफ एक्स इंटू एफ वाई है। आप देखिए इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही 3x3 के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट रो बाय कॉलम वैसे ही होगा जैसे बाकी। और अब चूँकि 3x3 ऑर्डर के दोनों ही हैं तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही। और जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं रो बाय कॉलम, आप देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये पहली रो पूरी हो जाएगी और पहले रो के ही एलिमेंट मिलेंगे आपको। बार बार मैं यही कहता हूँ जो भी वीडियो बना रहा हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ईजी टू फाइंड, लेकिन आपको प्रोसेस ध्यान में रखना होगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट होता है और उसका सम होता है। तो इससे हमको सेकेंड रोज के एलिमेंट मिल गए, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये इसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे अब पहला देखिए एलिमेंट जो है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या है कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। दूसरा है माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस कॉमन लेने पर तो ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तीसरा ज़ीरो है। इसी तरह सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ एलिमेंट्स हैं, कोई चेंज नहीं है। तो अब आप देखिए कि जो एफ एक्स था, जो फंक्शन एफ एक्स है, उसमें अब जो फाइनल प्रोडक्ट के बाद हम लाए हैं तो x की जगह x प्लस वाई आ गया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जो आपको प्रूव करना था। इसमें हमने क्या क्या फार्मूला अप्लाई किया, तो कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये दो फार्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने 11th क्लास में पढ़ा है, क्योंकि जो भी आपने 11th में पढ़ा है 12th में हर एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, तो वो सब ध्यान रखें। अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पढ़ेंगे तो लगभग हर एक फार्मूले का यूज़ है उसमें। ये 15th क्वेश्चन है, फाइंड ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 6i इफ़ a इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जितने भी टर्म जैसे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो ए स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए, ये ए को हमने दो बार मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, तो ए स्क्वायर पॉसिबल, ए इंटू ए हम फाइंड कर सकते हैं। अब रो बाय कॉलम यहाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब पहले रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1, तो 4 प्लस 0 प्लस 1 5 हो गया। इसी तरह सबको हमने इसमें लिखे है प्रोडक्ट में। अब ये मल्टीप्लिकेशन आप भी डायरेक्ट करने की सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि आप उनको एक एक एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए। तो ये ध्यान रहे, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आसान तरीका है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आगे जो भी है, जैसे डिटर्मिनेंट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी है वो देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये आप देख लीजिए। ये ए स्क्वायर पहला टर्म है, -5a हो गया जो दिया हुआ है, और प्लस 6i। आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए, थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया गया। अब ये सिंपल जो ऑपरेशन है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको यूज़ किया गया और इससे फाइनल मैट्रिक्स आपको ये रिजल्ट मिलता है 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। इस तरह से आप इस जो भी एक्सप्रेशन, और भी एक्सप्रेशन हैं एनसीईआरटी में इस तरह से। अब जैसे ए क्यूब आपको फाइंड करना है तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो फिर से ए स्क्वायर को ए से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब मिलेगा। तो ये सब ध्यान देना है, आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है सीखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 3 -2 4 -2 एक मैट्रिक्स है, और आई सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको के की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, यहाँ इसमें देखिए प्रोडक्ट भी है, ए स्क्वेयर आप निकालेंगे तो ए इंटू ए करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, के इंटू ए है, -2i है। अब देखिए ए स्क्वायर क्या हो गया, ए इंटू ए। अब यहाँ भी रो बाई कॉलम मैट्रिक्स निकाल के ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखा गया है, 1 -2 फर्स्ट रो है, 4 -4 सेकेंड रो। नाउ के -2i जो राइट साइड है, तो के इंटू ए -2 इंटू आई। अब इसको सॉल्व करके तो यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस यूज़ किया गया है, तो ये आ गया 3k -2 -2k 4k -2k -2। नाउ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, के ए -2i इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये दो मैट्रिसेस को इक्वेट किया गया, और दो मैट्रिसेस को इक्वेट करने का मतलब क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब ऑर्डर तो सेम है यहाँ, और ऑलरेडी ये इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को ही कंपेयर करते हैं तो 3k -2 इज इक्वल टू 1, तो 3k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1। अब ये जो k इज इक्वल टू 1 आपने निकाला है, अगर आप इसमें रखें तो आपको मिलेगा जो राइट 1 -2 4 -4 वही मैट्रिक्स मिलेगा। आप रख के देख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं और उसी से इसका रिजल्ट भी मिला है, ये ध्यान रहे। तो इस तरह से 15th क्वेश्चन हुआ। 18th क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आया भी है बोर्ड में, एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए है 0 - 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। शो दैट, अब आपको शो करना है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए इसमें, अब आई 1 0 0 1 है और ए दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई प्लस ए। अब ये आई प्लस ए निकाला गया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो ये आ गया 1 - 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। ये ध्यान से देखिए, सब एक एक स्टेप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और फिर अपने से करेंगे तो बहुत ही आसान चीज़ है। लेंदी है बट आपको केयरफुली करना होगा। राइट हैंड साइड के लिए आई माइनस ए निकालना है, तो 1 0 0 0 1 माइनस ए, ये है 0 - 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, तो ये आ गया 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1, ये हो गया आई माइनस ए। अब राइट हैंड साइड क्या है, आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दूसरा मैट्रिक्स। अब इसमें वैल्यूज़ रखी जा रही हैं, देखिए आई माइनस ए 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 है, लेकिन ये जो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, जो कि ये पहला वाला मैट्रिक्स 10 के टर्म में है, तो इनको भी हम 10 के टर्म में लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और ये पता भी है, आपने लास्ट क्लास में 11th क्लास में पढ़ा है, इनको कैसे हम रिलेट करते हैं, क्या एक्सप्रेशन होता है कॉस अल्फा और साइन अल्फा का 10 के टर्म में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, साइन अल्फा है 2 10 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा है 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ इस सेकेंड वाले मैट्रिक्स में कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू रखी गई 10 के टर्म में, तो ये एक प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है मैट्रिक्स का। अब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे, रो बाई कॉलम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए पहले रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 × 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट हुआ। और इन दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि दोनों को जब हम सम करेंगे तो डिनोमिनेटर उनका एक ही है, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसलिए हम एक ही साथ उनको लिखेंगे। और ये सभी चारों एलिमेंट में आएगा, इसलिए उनको एक साथ लिखा जा रहा है।
ये देखिए फिर से हमने उसको लिखा है ताकि अगले पेज पे हम इसको कंटिन्यू कर सकें। ये प्रोडक्ट है, आप देखिए। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया पहले रो और पहले कॉलम को, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ गया, और पहला जब 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, और दूसरा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू 2 10 अल्फ़ा बाई 2, ये 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई दोनों का है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप देखेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। अब कैसे मल्टीप्लाई किया गया आप समझ गए होंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट प्लस सेकंड ये एलिमेंट है फर्स्ट रो का, उसको सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया गया है। आप रो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स अब तक समझ गए होंगे, इसलिए आप इसके मल्टीप्लिकेशन को देखिए, यहाँ लिखा गया है और एक एक्सप्लेन किया गया है, आपके समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है, नहीं आता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये कोई वो नहीं है कि हमने एक बार बता दिया तो बता दिया, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये प्रोडक्ट हमने सबको पूर्व फाइंड किया। अब क्योंकि पहला मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, सेकंड भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, तो रिजल्ट भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे पहले में देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, दिस मीन्स द रिमेनिंग टर्म विल बी 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, क्योंकि एक कटेगा। इसी तरह से फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में भी आप देख सकते हैं -2 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से -10 अल्फ़ा बाई 2। अब डिनोमिनेटर में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज सबका डिनोमिनेटर एक ही है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में -10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 क्यूब अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से भी 10 अल्फ़ा बाई 2 और 2 10 अल्फ़ा बाई 2 को सॉल्व करेंगे। इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, देखिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कट के 1 हो जाएगा। दूसरे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कटेगा तो -10 अल्फ़ा बाई 2 बचेगा सर। तीसरे में भी यही कटेगा तो 10 अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, और चौथे में पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। मतलब फाइनल रिजल्ट आपको ये मिल रहा है, और जो कि लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाला था जो वैल्यू, ठीक है, वो आपको मिल रहा है यहाँ पे। दिस मीन्स राइट हैंड साइड जो हमने सॉल्व किया वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मिल गया। इस तरह से ये प्रूफ होता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज़ है, तो ध्यान से देखें। और इसमें सॉल्व करने के स्टेप्स भी ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट भी केयरफुली करना है, एक भी गलती हुई तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 19th क्वेश्चन। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम भी अब देने लगा है CBSE एग्ज़ाम्स में, तो इसको ध्यान रखें आप। वर्ड प्रॉब्लम अब पूछने लगा है CBSE में। ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per annum per year, and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of पहला ₹1,800 1,800, सेकेंड ₹2,000। अब सबसे पहले तो 30,000 को दो तरह से हमको इन्वेस्ट करना, तो हमारा यही एजम्पशन शुरू होता है कि लेट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज ₹X एंड सेकेंड इज 30,000 माइनस X। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो दीज मे बी रिप्रेजेंटेड एज 1 क्रॉस 2 रो मैट्रिक्स, X 30,000 माइनस X। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द टू बॉन्ड क्या है, एक 5% है और एक 7% पर एनम है, तो इनको हम एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स, 5/100 7/100। अब हमको अगर इंटरेस्ट निकालना है तो दोनों मैट्रिक्स का हमको प्रोडक्ट निकालना होगा, ए बी निकालना होगा। ए हमने लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट और बी लिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ए बी हम निकालें। अब देखिए पहला जो है वो 1 क्रॉस 2 है, दूसरा 2 क्रॉस 1 है, तो रिजल्ट क्या होगा 1 क्रॉस 1 का एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा, दैट इज़ द इंटरेस्ट। अब इसको जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे किया जाता है, वैसे किया गया यहाँ पे देखिए। तो ये आपको मिल जाएगा, पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/100 और दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,10,000 माइनस 7x और बाई 100, तो दोनों का डिनोमिनेटर 100 हो गया, तो यहाँ ये 100 दिया हुआ है। मतलब ये आपको टोटल इंटरेस्ट मिल गया 2,10,000 माइनस 2x/100।
अब ये अलग अलग केस, जैसे पहले केस में इंटरेस्ट कितना था, 1800 था, तो इसको हमने 1800 से इक्वेट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व किया, तो x की वैल्यू 15,000 आ गई। मतलब एक इन्वेस्टमेंट 15,000, एक बॉन्ड 15,000 का हो गया, तो दूसरा कितना हो गया, 30,000 माइनस 15,000, वो भी 15,000 आएगा। तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 15,000 और 15,000 हुए। दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,000 था, तो इसको हम फिर से 2,000 से इक्वेट किए, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 5,000। मतलब एक इन्वेस्टमेंट 5,000 का हो गया, एक बॉन्ड 5,000 का हो गया, तो दूसरा कितना होगा, 30,000 माइनस 5,000, 25,000 का होगा। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स. Their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा से हमको निकालना है कि स्कूल को या बुक शॉप को कितनी मनी रिसीव होगी अगर वो सारे बुक्स को सेल करती है। तो यहाँ से जो बुक्स हैं उनका हम एक मैट्रिक्स बनाएं। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स कितनी कितनी बुक्स हैं, 120, 96, 120 डोजन के फॉर्म में है, उसको हमने नंबर में चेंज किया है। ये एक 1x3 मैट्रिक्स हो गया। इनकी सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹80, 60, 40, जिसको हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया है जो कि 3x1 हो गया। अब हमको चाहिए इनकी प्राइस, टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस क्या होगी, इनका प्रोडक्ट, मतलब नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हमको एक साथ मिलेगा अगर हम मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करें। अब ए 1x3 है, बी 3x1 है, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, लेकिन रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो 1x1 होगा, मतलब एक सिंगल एलिमेंट जो कि उसका टोटल प्राइस होगी। तो आप देखिए ये प्रोडक्ट फाइंड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिर से उसको लिखा है क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे देख सकें उसको। अब ये इसका जो रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन है ये लिखा गया है, आप देखिए। तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 ये रिजल्ट है, और फाइनली ऐड करने पे 20,160 मिला। इसका मतलब हाउ मच मनी द बुक शॉप विल रिसीव, द बुक शॉप विल रिसीव ₹20,160 बाई सेलिंग ऑल द बुक्स। तो इस तरह से अगर टोटल सेलिंग उसकी होती है, हर एक बुक को बेच दिया जाता है, तो उसको ₹20,160 मिलेंगे। नेक्स्ट है, assume x, y, z, w and p are matrices of order 2x n, 3x k, 2x p, n x 3 and p x k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. अब ये MCQs दो क्वेश्चन है। अब पहला है 21st, the restrictions on n, k and p show that p y plus w y will be defined are. अब एन, के और पी पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा जिससे ये पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन होना चाहिए। तो देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो प्रोडक्ट है और फिर सम भी है। अब पी वाई प्रोडक्ट है और पी का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के है, ठीक है, और वाई का ऑर्डर क्या है, तो 3x के है। तो पी के पॉसिबल या पी के डिफाइंड कब होगा, जब k इज इक्वल टू 3 होगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ p इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3। अब दूसरे पे आते हैं डब्ल्यू वाई पे। तो डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, n×3 है, और y का ऑर्डर 3x k है। तो डब्ल्यू वाई भी कब पॉसिबल होगा, यहाँ देख ही रहे हैं, इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है और यहाँ नंबर ऑफ रोज 3 है, ठीक है। और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा रिजल्ट में, तो वो n×3 हो जाएगा, ठीक है। n×k, k की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, तो ये n×3 हो गया। अब पी वाई का ऑर्डर p×3 है और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर n×3 है, और बीच में सम भी है। तो दो मैट्रिसेस का सम कब होता है, जब उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। दिस मीन्स p×3 इज इक्वल टू n×3, इसका मतलब p इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो आप देखिए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है जहाँ पे आपको p इज इक्वल टू n भी मिले और k इज इक्वल टू 3 मिले। तो पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा इसी का पार्ट है, आप देखिए, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। अब यहाँ सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस है, तो डिफरेंस तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर ऑफ x क्या है, 2x n है, तो 7x का भी वही ऑर्डर होगा, जो कि ये स्केलर मल्टीपल है जिसमें ऑर्डर नहीं चेंज होता है।
z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p, तो 5z का भी ऑर्डर 2 क्रॉस p होगा। अब 7x माइनस 5z इज डिफाइंड ओनली व्हेन बोथ आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब 2 क्रॉस n इज इक्वल टू 2 क्रॉस p, इसका मतलब n इज इक्वल टू p। ठीक है, अब n इज इक्वल टू p हो गया, तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हेंस ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z 2 क्रॉस n हो जाएगा या 2 क्रॉस p हो जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू p है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें 2 क्रॉस n है, ठीक है, p क्रॉस 2 है, लेकिन p क्रॉस 2 नहीं हो सकता, 2 क्रॉस p हो सकता है। तो बी ऑप्शन 2 क्रॉस n जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, जो ऑप्शन बी करेक्ट है, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहे थे, जो नहीं समझ में आ रहे थे, हमने इसको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए आप, और नहीं समझ आता है तो ये कोई लास्ट नहीं है, आप उसके बाद भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, ध्यान से देख सकते हैं, क्या कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब एक रिक्वेस्ट यही है फिर से दोबारा कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद इसको देखने के लिए।